नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय गणित विषय में बच्चों आज हम वर्ष के 12 महीनों के नाम पढ़ेंगे। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, आपको पता है। तो आज हम उन महीनों के नाम पढ़ेंगे। उन महीनों के क्या नाम है, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज हम अंग्रेजी वर्ष के महीनों के नाम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले महीना कौन सा आता है? जनवरी। अंग्रेजी महीने में सबसे पहला महीना है जनवरी। जनवरी महीना बच्चों 31 दिन का होता है। जनवरी महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है और ये साल का पहला महीना है। अंग्रेजी महीने में सबसे पहला महीना है जनवरी, जो 31 दिनों का आता है। जनवरी के बाद आता है बच्चों फरवरी। फरवरी महीने अंग्रेजी महीने का दूसरा महीना है और फरवरी महीना कितने दिनों का होता है? 28 या 29 दिनों का होता है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे मार्च। मार्च महीने में 31 दिन होते हैं बच्चों। कितने दिन होते हैं? 31। अंग्रेजी महीने का तीसरा महीना है मार्च और मार्च में 31 दिन होते हैं। इसके बाद चौथा महीना है अप्रैल। अप्रैल कितने दिनों का होता है बच्चों? 30 दिनों का होता है। अप्रैल के बाद पांचवा महीना है मई। मई में 31 दिन होते हैं बच्चों। छठा महीना है जून। जून कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। सातवां महीना है जुलाई। जुलाई 31 दिनों का होता है। जुलाई के बाद आता है बच्चों अगस्त। अगस्त महीने में 31 दिन होता है। उसके बाद 9वां महीना है सितंबर। सितंबर में कुल 30 दिन होते हैं। सितंबर के बाद हम 10वां महीना है हमारा अक्टूबर। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। अक्टूबर के बाद 11वां महीना कौन सा है? नवंबर। नवंबर महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। नवंबर के बाद आता है दिसंबर, जो साल का आखिरी महीना होता है, 12वां महीना। 12 महीना कौन सा होता है? दिसंबर। और दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। बच्चों, ये हो गया है पूरा एक साल। एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आज हमने 12 महीनों के नाम पढ़े और हर महीने में कितने दिन होते हैं हमने ये भी पढ़ा। बच्चों, साल में 3 ऋतु आती है। अभी यहाँ पे देखिए बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 महीने हो गए हैं अंग्रेजी महीनों के नाम। ठीक है बच्चों, एक साल में 3 ऋतु आती है। गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु कब रहती है? चलो हम वो देखते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 4 महीना होता है ना बच्चों, ये ग्रीष्म ऋतु होता है। इस महीने में बहुत गर्मी होती है ना? आप लोग स्विमिंग पूल में जाते हो या ठंडी जगह पे घूमने जाते हो। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों? जून। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 4 महीना होता है ना बच्चों, ये बरसात का मौसम रहता है, वर्षा ऋतु। कौन सा महीना रहता है? वर्षा ऋतु। जब बरसात होती है तो हम ऐसे छतरी लगा के
स्कूल में आते हैं आप लोग रेनीकोट पहन के आते हो, है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीना क्या हो गया बच्चों? शीत ऋतु। बहुत ठंडी पड़ती है ना। अभी देखो हमारा जनवरी चालू है, तो सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमें ठंडी लगती है ना बच्चों। तो बच्चों साल में 3 ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का कौन सा महीना है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इन 4 महीनों में ग्रीष्म ऋतु रहता है। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन महीने में वर्षा ऋतु। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन महीनों में रहता है शीत ऋतु, ठंडी के दिन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है, हम वो भी देखेंगे। वर्ष का आरंभ जनवरी महीने से होता है और दिसंबर में वर्ष समाप्त होता है। देखो बच्चों, जनवरी महीने से हमारे वर्ष की शुरुआत होती है और खत्म कब हो रहा है? दिसंबर। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप लोग उसके उत्तर बताएंगे। देखो हमारा पहला प्रश्न है, 30 दिन वाले महीनों के नाम बताइए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, 30 दिन कहाँ है? ये देखो अप्रैल में 30 दिन है, फिर उसके बाद इधर जून में 30 दिन है, फिर सितंबर में 30 दिन है और फिर नवंबर में 30 दिन है। तो हमने यहाँ पे उत्तर में लिख दिया है। ये देखो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीनों में 30 दिन रहते हैं। आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है। संपूर्ण वर्ष में 31 दिन वाले कितने महीने हैं? अभी हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों कि पूरे वर्ष में, ये पूरे वर्ष में जनवरी से लेके दिसंबर तक, इस पूरे वर्ष में 31 दिन वाले कितने महीने हैं? तो देखो बच्चों हम निशान लगाते जा रहे हैं। 1, ये है 31 दिन वाला। 2, ठीक है, आप देखते जाइए। फिर ये है मई 3, उसके बाद जुलाई 4, अगस्त में 5, अक्टूबर 6 और दिसंबर 7। 31 दिन वाले कितने महीने हैं बच्चों? 7 महीने हैं। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगला प्रश्न, फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों? तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, फरवरी महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 28, 29 दिन। अगला प्रश्न है, जून महीने के पहले कौन सा महीना आता है? बच्चों ये जून है, तो जून के पहले क्या आता है? मई। तो हमने मई लिख दिया है। पहले हम मई बोलते हैं, बाद में जून बोलते हैं ना। जनवरी महीने के पहले कौन सा महीना आता है? तो ये रहा हमारा जनवरी। तो जनवरी के पहले क्या है? दिसंबर। तो हमने यहाँ पे बच्चों लिख दिया दिसंबर महीना। यहाँ पे देखो बच्चों 30 दिन, 30 दिन कौन कौन से महीने में रहते हैं? सितंबर में रहते हैं, अप्रैल, जून और नवंबर। ये जो 4 महीना है ना, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, इन महीनों में 30 दिन होते हैं बच्चों। कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। लेकिन जो फरवरी का महीना है उसमें सिर्फ 28 और 29 दिन होते हैं और बाकी जो भी महीना बचे हैं सब में 31 दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है 30 दिन सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर के शेष महीने 31 दिन के केवल फरवरी को छोड़कर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी जो आज की पाठशाला है
वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। और अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, कोरोना का समय फिर से आ गया है। एक बार फिर हम अपने ऑनलाइन क्लास में एक साथ पढ़ाई करेंगे। बच्चों, कुछ समय की बात है, आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई बंद मत करिए कि टीचर तो हमें नहीं देख रही है। ऐसा मत करिए बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू रखिए। कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई बंद ना करे। मैं आप लोगों को मदद करने के लिए जो भी वीडियो आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दे दूंगी ताकि आप सभी बच्चे घर में बैठकर अपनी पढ़ाई कर सको। ठीक है बच्चों, तो हम अगली पाठशाला में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।